और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा है लॉरेंस अनमोल से न दोस्ती है न दुश्मनी, साथ ही चेतावनी भी दी है। जो लूज टॉक लिख रहे हैं वो ध्यान रखें, बहन बेटियों के बारे में सोशल मीडिया पर लिखने वाले दूसरे गैंगस्टर को चेतावनी। साथ ही ये भी कहा कि हम खालिस्तान के समर्थक नहीं है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। साथ ही पंजाब मर्डर मामले में 2 साथियों के एनकाउंटर का डर सता रहा है रोहित को। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। साथ ही जिम्मेदार चैनल होने के नाते पुलिस को ये ऑडियो भी भेज दिया गया है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर, गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक ऑडियो सामने आया है। राम राम, जय श्री राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया जो ये सोशल मीडिया पे 7-8 पोस्टें वायरल हो रही है, जो हमारे फर्जी अकाउंट बना के मेरे अकाउंट गोल्डी ब्रांड के नाम से, वीरेंद्र चांद के नाम से, ये सारे फेक है। और वैसे सारे भाइयों को पता ही है ये कौन डलवा रहा है, कौन डाल रहे हैं। तो मैं जो ये घर परिवार के बारे में लिख रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में लिख रहे हैं, ये झूठी चीजें लिख रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इनकी तो मानसिकता पता चलती है भाई ये कितनी घिनौनी मानसिकता के बंदे हैं। और इनसे मेरा ये की है, अगर तुम्हारे में मर्दान की बच्ची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो। ये टाइम से यही है भाई, ये बंद कर दो लिखना, नहीं तो कल को समय ये ना आ जाए भाई लिखने के लायक ना बचो, सुधर जाओ। और कई खालिस्तानी वाले कर रहे हैं, रोहित गोदारा गोल्डी ब्रांड कभी कह रहे खालिस्तानी। और चलिए, फर्स्ट इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, रोहित का एक ऑडियो सामने आया है और इस ऑडियो में चेतावनी भी देता नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो उसके 2 लोग हैं जिन्हें पंजाब पुलिस में एनकाउंटर का डर सता रहा है, उनका भी जिक्र करता नजर आ रहा है। इस ऑडियो के बारे में आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। निश्चित तौर पर जो रोहित गैंगस्टर है, इसके ऑडियो आते रहते हैं और ये हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने पुलिस को ऑडियो भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से बात कह रहा है और बाकायदा ये ताकीद करता हुआ नजर आ रहा है कि हम जो भी बात लिखेंगे या कहेंगे ऑडियो के साथ बताएंगे, पहली बात तो इसमें अपने आप पुष्टि करता दिख रहा है। इसमें दूसरा, पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं लॉरेंस अनमोल को लेकर है। उसमें कहा है ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। साथ ही पंजाब में एक हत्या हुई थी तो उसके साथियों को उठाया गया था, तो उसमें भी कह रहा है कि कुछ साथियों को पुलिस ने दिखाया नहीं है, तो एनकाउंटर का डर सता रहा है। देखिए, तो मुझे लगता है आजकल ये तमाम गैंगस्टर भी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों को करते हैं। हमारा पुलिस तक बात पहुंच गई है, पुलिस इस बात को देखे कैसे ये ऑडियोज आते हैं, किस तरह से चीजें आगे आती हैं, किस तरह से, क्योंकि आप देखेंगे बीकानेर संभाग में लगातार इन दिनों गैंगस्टर्स के फोन कॉल्स, धमकियां आम बात हो चली है। और उसमें रोहित का नाम भी आता है, इस गैंगस्टर का, इनकी गुर्गे हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर पुलिस अभी तक रोक नहीं लगा पाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कॉल होते हैं वो VPN से होते हैं, उसका पता नहीं चल पाता। लेकिन ये तमाम चीजें बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि व्यवसायी जो मेहनत से पैसा कमाता है वो डर जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पुलिस तक बात नहीं जाती और सेटल हो जाता है मामला। अब वो सेटल कौन करता है, स्वाभाविक बात है कुछ गुर्गे ये सारा खेल करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। इसमें जो रोहित है वो ये भी कहता नजर आ रहा है हम खालिस्तान के समर्थक नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह कौन फैला रहा है ये वो इशारा करता है कि आप सब जानते हैं। तो ऐसी बातें कही हैं जो कई मामलों में ये बताती है कि किस तरह से जो है ये गैंगस्टर भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से चीजों को कर रहे हैं। दूसरा, ये भी पुलिस के सामने ये भी चुनौती है कि इस तरह के जो ऑडियोज भेजे जाते हैं मीडिया के पास, आम आदमी के पास, वो किस तरह से रुके। तो ये तमाम चीजें हैं। तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने पुलिस तक ऑडियो भी पहुंचा दिया है और चीजें हम सामने रख रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये ऑडियो पुलिस तक हमने पहुंचा दिया और साथ ही साथ उम्मीद भी पुलिस से यही की जा रही है कि उस ऑडियो की जांच पड़ताल करे, गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।